Hello everyone, a very good evening to all of you. Today is 21st जनवरी और आज हम 21st जनवरी का जो भी PIB रिलीज है उसको डिस्कस करेंगे. The first important news from our examination point of view is Department of Food and Public Distribution develops roadmap to roll out online storage management in the country. तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, तो ये जो न्यूज़ है इसमें गवर्नमेंट ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ फूड ग्रेन ने एक रोड मैप तैयार किया है ताकि जो ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको रोल आउट किया जा सके. रोल आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट में लाना, उसको स्टार्ट करना. ठीक है. तो द गवर्नमेंट बीट with its Digital India program initiative has emphasized that computerization is the fuel for growth and help the public machinery to efficiently and uniformly spread the outreach of various schemes run by the government. यानी अभी किस चीज़ का दौर है? डिजिटलाइजेशन का दौर है. डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट को हर प्रोग्राम को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा है और उसी लाइन में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने साथ ही साथ FCI के साथ ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करने का एक रोड मैप तैयार किया है. ये ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये एक सेंट्रल एक पोर्टल होगा जो क्या करेगा, स्टेट जो पोर्टल है, ठीक है, स्टेट पोर्टल्स को सेंट्रल पोर्टल्स के साथ लिंक करेगा. ठीक है. ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड FCI के द्वारा लॉन्च किया गया है. ये क्या करेगा, जो सेंट्रल पोर्टल है उसको सारे स्टेट्स पोर्टल के साथ लिंक करेगा. अब ये जैसे हमारा जो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का उसे समझना होगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट का जो भी प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट फॉर फूड ग्रेन्स इज डन थ्रू सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम. यानी गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है, मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट MSP पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? फसल को उगाने से पहले गवर्नमेंट कुछ चीज़ों का प्राइस फिक्स कर देती है कि अगर मार्केट में आपको वो रेट अगर नहीं मिलता है तो मिनिमम कम से कम वो रेट आपको मिलेगा. यानी मिनिमम उस रेट पे जो रेट फिक्स किया गया है MSP के रूप में, उस रेट पे गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रोक्योर करेगी फार्मर से. ठीक है. तो गवर्नमेंट के द्वारा MSP फिक्स किया जाता है और उसी MSP पे गवर्नमेंट फार्मर से प्रोक्योर करती है. ठीक है. और प्रोक्योरमेंट कहाँ से करती है? जनरली जो APMC मंडीज होते हैं वहाँ से प्रोक्योर करती है. तो ये जो प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा वो दो तरह का होता है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम. तो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो FCI है वो डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट करती है. ठीक है. डायरेक्टली फार्मर से वो फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट करती है और अपने गोडाउन्स में उसे रखती है और उसका यूज़ PDS सिस्टम के लिए यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसका यूज करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करती है उस फ्रूट ग्रेन्स का. या फिर दूसरा तरीका क्या है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर ही कि स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ FCI वो प्रोक्योर करती है फार्मर से और उन फूड ग्रेन्स को FCI स्टॉक्स में भेज देती है. ठीक है.
ओके, और उसे एफसीआई को हैंड ओवर कर देती है, मतलब स्टेट कलेक्ट करती है फार्मर से और एफसीआई को हैंड ओवर कर देती है, और एफसीआई उसके बाद उन फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, मतलब टारगेटेड जो पीडीएस सिस्टम है, या फिर फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, या जो और भी अंत्योदय योजना या जो भी दूसरा स्कीम है उसके तहत फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट को इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया है कि आप डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो अभी सिर्फ 16 स्टेट इस डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स का ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई, और साथ ही साथ उन फूड ग्रेन्स को एफसीआई को ना भेज के खुद ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ठीक है, और इसमें जो भी कॉस्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करने में, वो कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कॉस्ट बियर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कॉस्ट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर रही है on the price decided by the central government in the form of MSP. ओके, इससे क्या होता है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट को अपने फार्मर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोक्योरमेंट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है, और साथ ही साथ उन फूड ग्रेन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, स्टोर करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, या दूसरे वेलफेयर स्कीम के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट में इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो चूंकि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, उसे स्टोर करती है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनका भी एक क्या कहते हैं, उनका भी पोर्टल बना हुआ रहता है, उनका भी एक पोर्टल होता है जिस पे वो अपडेट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना जितने भी 16 स्टेट्स हैं जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के पार्ट हैं, उनका भी एक स्टेट पोर्टल होगा जिस पे वो अपडेट करेंगे कि उन्होंने कितना प्रोक्योर किया, कितना स्टोर किया। ठीक है, और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है स्टेट्स के द्वारा अंडर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन, यानी उन्होंने कितना मिनिमम स्टोर किया उसके स्पेसिफिकेशन के तहत होता है। तो द OSM विल डेवलप एन इकोसिस्टम ऑफ स्टोरेज management application across the DCP state, each being capable of capturing the minimum storage specification। तो minimum storage specification मतलब इतना minimum स्टोर किया है इन्होंने, इसका स्पेसिफिकेशन देना, और वो अपने स्टेट पोर्टल पे उसको अपडेट करेंगे सारे स्टेट, और उन सारे स्टेट पोर्टल्स को ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल के साथ लिंक किया जाएगा। इसी को बोला जाता है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये जो मिनिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन है कि हर स्टेट को एक टारगेट असाइन होता है कि आपको इतना मिनिमम स्टोरेज करना है, और उन स्टोरेज जो आपने किया मिनिमम स्टोरेज उसको अपने स्टेट पोर्टल पे उसको अपडेट करना है, और उन सारे स्टेट पोर्टल को सेंट्रल पोर्टल से कनेक्ट किया जाएगा, और इस तरह सेंट्रल एक पुल बनेगा, सेंट्रल पुल बनेगा कि कितना स्टोरेज है हमारे पास आइडिया होगा उसका, और इसी को कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अभी डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एफसीआई के साथ मिलके एक वही रोड मैप डेवलप किया है कि कैसे ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम को रोल आउट किया जाए। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि सेंट्रल पोर्टल को स्टेट पोर्टल के साथ जोड़ा जाए, वैसे स्टेट पोर्टल के साथ जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ओके।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ओके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है श्री भूपेंद्र यादव डिलीवर्स इंडियाज स्टेटमेंट एट द फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो श्री भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने यहाँ पे अपना इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया है। कहाँ पे? जो फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है टाइगर कंजर्वेशन पे, ठीक है। जो एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है फोर्थ टाइगर कंजर्वेशन में, उस पर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया है। Ministry of Environment, Forest and Climate Change Shri Bhupender Yadav stated that the natural resources dependent community is an important aspect of tiger conservation and the people agenda ranks prominently in India tiger agenda. The ministers was speaking at the 4th Asia Minister Conference on Tiger Conservation. अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने श्री यादव ने, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, ये जो फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है टाइगर कंजर्वेशन पे, जो फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है टाइगर, ये मलेशिया में हो रहा है, ठीक है। और इसके ऑर्गेनाइजर है मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को। और श्री यादव ने जो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया उसमें इन्होंने मलेशिया को और ग्लोबल टाइगर फोरम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है फॉर कन्वेनिंग दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड इन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट किया है। जो मलेशियन गवर्नमेंट का जो एफर्ट है टाइगर कंजर्वेशन में, जो उस मलेशिया जो लीडर का काम कर रही है उसको अप्रिशिएट किया गया है। क्यों? क्योंकि मलेशिया ने टाइगर हैबिटेट को लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव से प्रभाव को कम करते हुए, मतलब टाइगर हैबिटेट में जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रभाव को कम करते हुए टाइगर पॉपुलेशन को बचाने का काम किया है मलेशिया ने, ठीक है। तो ये लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे किसी जंगल से, टाइगर का हैबिटेट क्या है? जंगल। वहाँ पे जो रोडवेज या रेलवेज या कोई भी जो हाईवेज होते हैं उनको कहा जाता है लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर से हैबिटेट का लॉस होता है, बाइफर्केशन होता है हैबिटेट का, जिसके कारण हैबिटेट का लॉस होता है। और यही हैबिटेट का लॉस सबसे बड़ा रीज़न होता है जो स्पेसीज़ के एक्सटिंक्ट होने में, ठीक है, स्पेसीज़ के इंडेंजर्ड होने में। तो मलेशिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, वेरी इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, बाई लैंडस्केप लेवल प्लानिंग के थ्रू, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और इसीलिए इंडिया ने मलेशिया के एफर्ट को अप्रिशिएट किया है और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। मिनिस्टर ने इंडिया में जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान चल रहा है, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, उसके बारे में कहा है कि इंडिया विल फैसिलिटेट टाइगर रेंज कंट्रीज टुवर्ड फाइनलाइजेशन ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर द ग्लोबल टाइगर समिट। अब देखिए, न्यू दिल्ली में एक टाइगर समिट हुआ था 2010 में। न्यू दिल्ली में एक प्री टाइगर समिट हुआ था 2010 में, और अभी एक नेक्स्ट टाइगर समिट होने वाला है, ग्लोबल टाइगर समिट, वो व्लादिवोस्तोक रशिया में इसी ईयर होने वाला है 2022 में, व्लादिवोस्तोक में, ठीक है। इसी ईयर 2022 में व्लादिवोस्तोक में एक टाइगर समिट होने वाला है, व्लादिवोस्तोक रशिया में है। और एक प्री टाइगर समिट हुआ था 2010 में दिल्ली में। तो दिल्ली में जो टाइगर समिट हुआ था उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तो मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया टाइगर, जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पे टाइगर है उनको हेल्प करेगा ताकि वो न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन हुआ था 2010 में उसको फाइनलाइज कर सके, ठीक है। इंडिया हैज़ अचीव द रिकमेंडेबल फिट ऑफ, देखिए मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया ने डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन
के लक्ष्य को 2018 में ही प्राप्त कर लिया। और ये लक्ष्य कब रखा गया, कब अचीव करने के लिए रखा गया था? 2022 में, ठीक है। और 4 साल पहले ही हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो और मिनिस्टर ने क्या कहा कि इंडिया एफर्ट कर रहा है कि जो टाइगर कंजर्वेशन में या टाइगर गवर्नेंस में इंडिया ने जो अचीव किया है उसको दूसरे वाइल्ड लाइफ के लिए भी उसे रेप्लिकेट किया जाए, ठीक है, कॉपी किया जाए, जैसे कि लायंस के लिए, डॉल्फिन के लिए, लियोपार्ड के लिए, स्नो लियोपार्ड के लिए, अदर स्मॉल वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। और इंडिया चीता के लिए भी कंजर्वेशन का प्लान सोच रही है, क्योंकि चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में, और इंडिया ने डिसाइड किया है कि साउथ अफ्रीका से चीता को लाया जाएगा और अफ्रीका से चीता को लाया जाएगा, और चीता के पॉपुलेशन को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इंडिया ने टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन, उसको डबल किया है, जस्ट मतलब बढ़ाया है। 2014 में यह 185 करोड़ था और 2022 में 300 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। और 14 टाइगर रिजर्व्स को, इंडिया में टोटल अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। उनमें से 14 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मतलब मान्यता प्राप्त हुई है। CATS एक्रेडिटेशन होता है, ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट होता है, जो वर्ल्ड लेवल पे मतलब स्टैंडर्ड है वो कंजर्वेशन से। और ये हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को ये एक्रेडिटेशन मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का और क्या अचीवमेंट है टाइगर कंजर्वेशन में, कि हमने जो टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो लेबर काम कर रहे हैं उनको हर वर्कर को 5 लाख हेल्थ कवर दिया है आयुष्मान योजना के तहत, ठीक है। और साथ ही साथ 4.3 मिलियन मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर बीइंग जनरेटेड बाई, मतलब 51 टाइगर रिजर्व्स जो इंडिया में है, अभी टोटल 53 है, तो 51 टाइगर रिजर्व के द्वारा 4.3 मिलियन मैन डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 4.3 मिलियन मैन डेज ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है, और साथ ही साथ जो कंपा फंड है, कंपा आपको पता होगा, कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। कंपा फंड जो है, यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन, तो जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट है एंड प्लानिंग अथॉरिटी कंपा, उसके फंड के थ्रू उसको यूटिलाइज करके हमने क्या किया है, विलेज रीसेटलमेंट किया है। वैसे विलेज जो टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज़ में है उनको रीसेटल किया गया है, ताकि उस एरियाज को बचाया जा सके, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। The tigers, the top predator in ecosystem, are vital in regulating and perpetuating ecological process, ensuring the conservation of these top carnivores guaranteed the well-being of forested ecosystem, the biodiversity they presented, as well as water and climate. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया में? तो हैबिटेट लॉस है। दूसरा है राइज इन ऑर्गेनाइज पोचिंग, ठीक है। इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑर्गेनाइज पोचिंग की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इंडिया में जो टाइगर हैबिटेट है वो है रेंजिंग फ्रॉम हाई माउंटेन, मतलब माउंटेन्स है, मैनग्रोव स्वैम्प्स है, जैसे कि आप सुंदरवन डेल्टा में आप देख सकते हैं टाइगर्स का पॉपुलेशन, खासकर वाइट टाइगर्स का। तो मैनग्रोव स्वैम्प्स हैं, माउंटेन्स हैं, टॉल ग्रासलैंड है, टू ड्राई एंड मॉस डिसीडियस फॉरेस्ट है, एज वेल एज एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। By virtue of this, tiger is not only a conservation icon but also it is an umbrella species for majority of the ecosystem in the Indian subcontinent. इंडिया
is one of the founding members of the intergovernmental platform of the Tiger Range countries. एक टाइगर रेंज कंट्री मतलब जहाँ जहाँ टाइगर है उसका जो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है ग्लोबल टाइगर फोरम, उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। एंड ओवर द इयर्स ग्लोबल टाइगर फोरम हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रोग्राम ऑन मल्टीपल थीमेटिक एरियाज व्हाइल वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट्स इन इंडिया एंड टाइगर रेंज कंट्रीज। Okay, so this is very important news from our examination point of view. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है वर्चुअल पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोड शो ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड इन्वेस्ट इंडिया। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने और इन्वेस्ट इंडिया ने एक वर्चुअल रोड शो किया है ऑन द थीम ऑफ प्रमोटिंग पीपीपी, ठीक है। A virtual roadshow to showcase PPP opportunity under the Smart City Mission was organized today by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Invest India, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया है द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया। और उसने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मिलकर एक रोड शो ऑर्गेनाइज किया है जो कि पीपीपी के यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी को वो शो कर रहा है कि किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इस रोड शो के दौरान पब्लिक जो सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है इन द प्रोग्रेस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी आपको पता है कि 100 स्मार्ट सिटी को चुना गया है, 100 सिटीज़ को चुना गया है इंडिया में, जिसे स्मार्ट सिटीज़ के रूप में डेवलप करने का प्लान है। और उसके लिए इस रोड शो में बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से क्या होता है, इनोवेशन आता है एंड with the support of private sector the mission had successfully completed 220। और अभी तक प्राइवेट सेक्टर के ही हेल्प से जो मिशन का 222 पीपीपी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है, इन 60+ सिटी, यानी 60 से ऊपर सिटीज़ में 28 पीपीपी प्रोजेक्ट्स को अभी तक सक्सेसफुली कर लिया गया है। इट वॉज हाईलाइटेड टू इन्वेस्टर दैट मोर देन 160 पीपीपी अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट वर्थ इतना करोड़ कुड बेनिफिट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के आने से एक और चीज़ आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट आता है, साथ ही साथ इनोवेशन आता है। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्मार्ट सिटी का जो हमारा कंसेप्ट है उसे अगर अचीव करना है, उस सपना को साकार करना है, तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा इसमें रोल होगा। और अभी तक इन्होंने ये शो भी किया है कि 60 से प्लस सिटीज़ में अभी तक 228 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा चुका है। तो इससे उनका प्राइवेट सेक्टर्स का स्ट्रेंथ पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पब्लिक पावर पार्टनरशिप एक इन्वेस्टमेंट मोड है और इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, थैंक यू।